भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा क्यों नहीं टिकता? पति पसीना बहाकर कमाते हैं, लेकिन घर आते ही वह पैसा पानी की तरह बह जाता है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस घर की स्त्री के आंसुओं में और जिस घर की स्त्री के स्नान के समय में दोष होता है, वहाँ साक्षात दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। हे माताओं और बहनों, मेरी बात को आज गांठ बांध लीजिए। अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जो सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद आराम से 11 बजे या उसके बाद नहाती हैं, तो आप अनजाने में अपने ही पति की बर्बादी और अपनी संतान के कष्टों का कारण बन रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे गरुड़ पुराण और प्राचीन शास्त्रों की चेतावनी है। एक छोटी सी गलती जिसे आप सिर्फ नहाना समझती हैं, वो असल में आपके वंश के भाग्य को धोने के बराबर है। बहुत से लोग आज गरीब और परेशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वे स्नान के नियम और पानी की शक्ति को भूल चुके हैं। क्या आप चाहती हैं कि आपके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाएं? नहीं ना। इसलिए भक्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इसमें बताया गया एक एक शब्द आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। इसे बीच में छोड़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, हमारे शास्त्रों में 24 घंटे को अलग अलग पहर में बांटा गया है और हर पहर का अपना एक अलग स्वामी होता है। स्नान कोई आम क्रिया नहीं है, यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का एक महाअनुष्ठान है। गरुड़ पुराण स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जल में याद रखने की शक्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जिसे देव स्नान या यस्य स्नान कहा जाता है। यह समय है ब्रह्म मुहूर्त का, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच। जो सौभाग्यशाली स्त्री इस समय उठकर स्नान कर लेती है, उसके घर में कभी भी, मैं फिर कहता हूँ, कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। इस समय वातावरण में अमृत तुल्य हवा होती है। जब ठंडा जल इस समय शरीर पर पड़ता है तो वह केवल मैल नहीं धोता, बल्कि पिछले जन्मों के पापों और दुर्भाग्य को भी धो देता है। ऐसी स्त्री के चेहरे पर एक दिव्य तेज, एक ओजस आ जाता है। उसके पति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि उसकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप बनकर घर की रक्षा करती है। इसके बाद आता है मानव स्नान, जो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच होता है। यह समय सूर्योदय का है। इस समय स्नान करने से शरीर में सूर्य की ऊर्जा आती है, मन में उत्साह रहता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। यह भी उत्तम है और गृहस्थ जीवन जीने वाली माताओं के लिए यह समय सबसे सही माना गया है। लेकिन अब सावधान हो जाइए, मैं जिस राक्षसी स्नान की बात करने जा रहा हूँ उससे हर घर को बचना चाहिए। यह समय है सुबह 9 बजे के बाद से लेकर 11 बजे और उसके बाद का समय। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, पृथ्वी पर छाया पड़ने लगती है और जल अपनी पवित्रता खोने लगता है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो महिला सूरज सर पर आने के बाद नहाती है वह स्नान नहीं करती, बल्कि अपने घर के सुख चैन को निचोड़ देती है। शास्त्रों में इसे राक्षस स्नान की श्रेणी में रखा गया है। 9 बजे के बाद नहाने वाली स्त्री के शरीर में आलस्य और तामसिक गुण भर जाते हैं। ऐसी स्त्री का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, वह बात बात पर क्लेश करती है और इसका सबसे बुरा असर किस स्त्री का स्वभाव करना जाता है पर पड़ता है उसके पति की जेब पर। जब घर की लक्ष्मी ही अलक्ष्मी का व्यवहार करने लगे, देर तक सोए देर से नहाए, तो धन के देवता कुबेर उस घर का रास्ता भूल जाते हैं। याद रखिएगा भक्तों, 11 बजे के बाद नहाना मतलब शरीर को सिर्फ गीला करना है। उससे न तो पुण्य मिलता है और न ही ताजगी।
उल्टा। उस समय नहाने से शरीर की जठराग्नि यानी पाचन की अग्नि बुझ जाती है, जिससे घर में बीमारियां जन्म लेती हैं, डॉक्टर के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं और कमाई का बड़ा हिस्सा दवाइयों में जाने लगता है। इसीलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका सुहाग अमर रहे और तिजोरी भरी रहे, तो सूर्य देवता के उग्र होने से पहले यानी 8 या 9 बजे से पहले स्नान अवश्य कर लें। भक्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह हर सुहागन स्त्री के लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। अक्सर आप पूछती हैं, महाराज जी हम पूजा भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी हमारे पति के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है, घर में पैसा क्यों नहीं रुकता? इसका उत्तर आपकी रसोई और आपके बालों में छिपा है। ध्यान से सुनिएगा, यह कड़वा सच है, लेकिन यही शास्त्र का नियम है। हमारे धर्म में रसोई घर किचन को मंदिर का दर्जा दिया गया है और चूल्हे को साक्षात अग्निदेव माना गया है। जो महिला सुबह उठते ही बिना स्नान किए बासी मुंह और अपवित्र शरीर के साथ रसोई में घुस जाती है, वह सबसे बड़ा पाप करती है। कई माताओं की आदत होती है कि वे सोचती हैं पहले बच्चों का टिफिन बना लूं, पति की चाय बना लूं, फिर नहा लूंगी। सावधान, ये ममता नहीं, ये अज्ञानता है। बिना नहाए जब आप भोजन को हाथ लगाती हैं तो वो भोजन प्रसाद नहीं बल्कि दोष बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि अपवित्र शरीर से बनाया गया खाना खाने वाले की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जब आपके पति वह बिना नहाए बनाया गया भोजन खाकर काम पर जाते हैं तो उनकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। वे व्यापार में घाटा खाते हैं, दफ्तर में उनका अपमान होता है और उनकी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि अन्न का सीधा असर मन पर होता है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए माताओं, चाहे कुछ भी हो जाए, रसोई में अग्नि जलाने से पहले आपके शरीर पर जल की पवित्रता होनी ही चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती जो 90% महिलाएं अनजाने में करती हैं, गीले बाल और टपकता पानी। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं काम की जल्दबाजी में स्नान तो कर लेती हैं, लेकिन बालों को ठीक से पोंछती नहीं हैं। वे गीले बालों के साथ जिनसे पानी टपक रहा होता है पूरे घर में घूमती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों से टपकता हुआ पानी घर की जमा पूंजी के बह जाने का संकेत है। याद रखिए, माता लक्ष्मी को स्वच्छता और सजावट पसंद है, लेकिन उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता को गीले बिखरे बाल और सीलन पसंद है। जब एक गृहलक्ष्मी अपने गीले बाल खोलकर घर में घूमती है तो वह अनजाने में अलक्ष्मी को निमंत्रण दे रही होती है। जिस घर में महिला के बालों से पानी फर्श पर टपकता है, उस घर का पैसा दवाइयों, कोर्ट कचहरी और बेवजह के झगड़ों में पानी की तरह बह जाता है। पति कितना भी कमा ले, अगर पत्नी ये गलती कर रही है तो वह पैसा कभी तिजोरी में नहीं टिकेगा। इसे रोकने का उपाय बहुत सरल है। स्नान के तुरंत बाद अपने बालों को तौलिए से अच्छे से सुखाएं।